तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सेंड की है। लाइक एनजाइटी के एक सिम्टम्स को उन्होंने वीडियो में कवर किया है। मतलब वो वीडियो उन्होंने मुझे शेयर किया है जब वो एनजाइटी में सफ़र कर रहे थे। पहले मैं उनके बारे में स्टोरी भी बताऊँगा, मतलब कैसे वो ये सारी चीज़ों से निकले बाहर। और वीडियो के बीच में ही मैं उनकी एक वीडियो बताऊंगा जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। स्पेशली एनजाइटी में उन्होंने वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, तो अगर वो चीज़ अगर आप देख लोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि एनजाइटी में ये सिम्टम्स सभी को होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, उनका नाम रमेश है। ठीक है, वो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे रिसेंटली अभी अभी उन्होंने खुद से ही खुद को रिकवर किया है। हालांकि एंटी डिप्रेसेंट वगैरह वो लोग उन्होंने लिया था, बट एक्चुअली हुआ क्या था उनके साथ, मैं आप लोगों को पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ कैसे उन्होंने क्या क्या फेस किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश 26 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, एक बहुत अच्छा लड़का है एंड अपने जॉब को बहुत डेडिकेशन के साथ करता था। मतलब ऑफिस उनका जो टाइमिंग था वो नाइट शिफ्ट था। ठीक है, क्योंकि वो कहीं इंटरनेशनल प्रोसेस में काम कर रहे थे, सो उनका जो शिफ्ट था वो था 4 to 2 PM, सॉरी AM, नाइट के AM तक वो काम करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स इन्होंने काम किया, स्टिल लॉकडाउन में भी। ठीक है, तो लॉकडाउन की वजह से ही बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई। देन रमेश की भी कुछ हालत ऐसे ही स्टार्ट हुई। मतलब उनको स्टार्टिंग की जो सिम्टम्स हुई वो हुई उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम। उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लगने लग गई। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं मुझे कोरोना एंड ऑल तो नहीं हो रहा है, बिकॉज उस टाइम पे हमारे घर में कोई भी न्यूज़ चैनल अगर चल रही थी तो उसके अंदर वो नेगेटिव सारे बातें चल रही थी कि इन्हें कोरोना हो गया, उनकी डेथ हो गई, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर बन चुका था हमारे लाइक माइंड में। बिकॉज वो जो लॉकडाउन का पीरियड था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था काफ़ी लोगों के लिए, बिकॉज कितने लोगों ने बहुत लाइक अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है ना। तो उसकी वजह से रमेश को क्या लगा कि उसे भी कोरोना हो गया, बिकॉज उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई थी। हालांकि उसे कफ, ड्राई कफ नहीं हुई थी। ठीक है, टेस्ट वगैरह सब कुछ उनको आ रही थी। देन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने रूम में ही खुद को आइसोलेट करके रखूंगा फॉर 14 डेज। ठीक है, उन्होंने लीव लिया, ठीक है, अपने जॉब से 14 डेज के लिए। एंड उन्होंने लाइक अच्छा से जो भी है खुद को कंट्रोल किया, आइसोलेट किया। एंड डाइट भी वो खुद अकेले ही करते थे, कुकिंग वगैरह। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हुआ क्या दोस्तों, उनकी ये प्रॉब्लम है वो गट इश्यूज में कन्वर्ट होने लग गई। मतलब उनको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गई। अब गैस की प्रॉब्लम की वजह से उनकी एंजाइटी डेवलप होने लग गई, है ना। तो वो हर दिन, मतलब उनको ऐसा लगता था कि अभी मैं मरने वाला हूँ। मतलब उनकी जो एंजाइटी है वो बहुत लाइक समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, बिकॉज ये उनकी लाइफ में पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्या हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कंसल्ट किया, ऑनलाइन उन्होंने कंसल्ट किया, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे हम डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पाते थे। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन कंसल्ट किया। देन ऑनलाइन कंसल्ट करने के बाद उनको बताया गया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ गट इश्यूज हुआ है, आप ये मेडिसिन खा लो। तो डॉक्टर ने उन्हें एंटी डिप्रेसेंट की कुछ सप्लीमेंट्स जो है प्रिस्क्राइब करके दे दी। देन वो खाते खाते उनको क्या हुआ, एक दिन उनका ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। एंड उनको समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उस टाइम पे हम डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पाते थे। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी इतने कम एज में ये पॉसिबल नहीं है। तो उनको ये चीज़ भी समझ में नहीं आई थी कि मेरे साथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई। देन उन्होंने लाइक उनके फैमिली मेम्बर्स को जब उन्होंने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो देन जैसे तैसे करके वो अपने फैमिली को फोर्स करके एक डॉक्टर के पास विजिट करने गए। देन डॉक्टर के पास विजिट करने गए तो उनका जब ब्लड प्रेशर लेवल चेक किया तो वो काफ़ी हाई हो चुका था, है ना। तो उसकी वजह से उनको पसीने छूट रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। एंड डिजीनेस फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जब मैं चलूंगा तो गिर जाऊंगा, ऐसा उनको फील हो रहा था। देन डॉक्टर ने उनको बताया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, किसी बिकॉज आपने कोई टेंशन लिया होगा या कोई स्ट्रेस लिया होगा, इसकी वजह से ये ऐसा हो सकता है, तो ये काफ़ी नॉर्मल है। देन डॉक्टर ने उन्हें कोई सप्लीमेंट्स दे दी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। देन
उन्होंने जैसे ही ये सप्लीमेंट्स खाई, 1 हफ्ते वो ठीक रहे, देन उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है और डेवलप होने लग गई। मतलब उनके बॉडी से पूरी तरीके से एनर्जी जो है वो ख़त्म होने लग गई। देन धीरे-धीरे उनकी जो हैप्पीनेस है, वो सारी चीज़ें जो है उनको लाइक हैप्पीनेस पूरी तरीके से गायब हो गई, उनकी इंटेलिजेंस ही कम हो गई एंड प्लस वो उनको अनरियल लाइक जैसे कि डीपीडीआर, उनको ये सिम्पटम्स भी डेवलप होने लग गए। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मर चुका हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको हाई लेवल पे होने लग गई थी। देन उसके बाद उनको हार्ट पैल्पिटेशन होने लग गई, ठीक है? कानों में आवाज़ आना, बॉडी काँपना, बॉडी में पिन्स एंड नीडल्स होना, है ना? तो ऐसे मैं एक वीडियो उनकी शेयर करूँगा, ठीक है? ये जो वीडियो मैं अभी लगा रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूर आप देखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई है या नहीं। इसे कहते हैं टिंगलिंग, जो इन्होंने मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब टिंगलिंग होता है, तो हमारे हाथ में फ़ोन होना चाहिए उसे रिकॉर्ड करने के लिए। बट रमेश ने इसे जो है अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया एंड मुझे सेंड कर दिया दोस्तों। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है? एंड उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम होने लग गई, देन उसके साथ-साथ ही मैं आपको बता दूँ, उनको डिप्रेशन के भी लक्षण आने लग गए थे। फ़ॉरगेटफुलनेस होने लगा था। वो लोगों से बात नहीं करते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, अपने फैमिली मेंबर्स को भी ठीक से लाइक रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, है ना? और बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए थे। उनके फैमिली के मेंबर्स के कहने का मतलब ये था कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप सोचना बंद कर दो। बिकॉज़ उनको नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा रैपिडली आते थे। एंड इसके साथ-साथ उनकी जब और धीरे-धीरे डेवलप होने लग गई, तब उनको इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम होने लग गई, सोमेटाइज़ेशन भी होने लग गया। सोमेटाइज़ेशन में होता क्या है कि उनको कई-कई बारी दिमाग में ऐसा लगता है कि कहीं मेरे दिमाग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मेरे कहीं पेट में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लग गई और बहुत इंसेंस फील कर रहे थे, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी फेस भी नहीं की थी दोस्तों। तो ऐसा हो सकता है, बिकॉज़ अगर मेरे बारे में आप पूछ लोगे तो मैंने भी कभी अपनी लाइफ़ में ये सारी चीज़ों को फेस नहीं किया था, है ना? बट जब मैंने फेस किया तो मैं पूरी तरीके से हिल गया कि मेरे लाइफ़ में ये पार्ट कैसे आ सकता है, बिकॉज़ मैंने तो कभी किसी का कोई गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, है ना? तो वैसे ही इनके साथ भी होने लग गया, रमेश के साथ। देन रमेश ने लाइक उनको सुसाइडल थॉट्स भी आए थे, ठीक है? मतलब उन्होंने बताया कि मुझे जो सुसाइडल थॉट्स है वो बहुत कम आए, बट आए थे, बट मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया, बिकॉज़ मेरे फैमिली में मैं एक अकेला इनकम जनरेट कर पाता था, बिकॉज़ मेरे डैड नहीं थे। मतलब उन्होंने मुझे बताया था उनके डैड नहीं है, सिर्फ़ मॉम, एक छोटी सिस्टर है और एक भाई है। तो वो दोनों तो स्टडी कर रहे हैं एंड मॉम है जो घर चला रही है, एंड ये बंदा जो रमेश है बहुत हार्ड वर्किंग है। तो इसने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा लाइक वो प्रॉब्लम में भी उसने अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया दोस्तों, ठीक है? तो ये जब उनकी डिसाइड ये सब मतलब ये सब प्रॉब्लम जब उनको फेस कर रहे थे जब वो, ठीक है? तब उनको एक चीज़ की जो प्रॉब्लम हुई थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी, वो ये थी कि मतलब उनको एक चीज़ मैं बता दूँ, उनको जो पैनिक अटैक है वो उनको आई ही नहीं थी, है ना? पैनिक अटैक उनको कभी हुई ही नहीं, इसीलिए उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ियर ऑफ डेथ रहता था, ठीक है? उनको ऐसा लगता था कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं मुझे वो बीमारी तो नहीं, है ना? ये सारी चीज़ों और उसके साथ-साथ उनको फ़ियर ऑफ डेथ का ये भी एक पार्ट है कि मतलब किसी का डेथ वाली न्यूज़ सुन लेना, तो भी एक घबराहट अचानक से घबराहट डेवलप हो जाना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, रमेश ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स इसी प्रॉब्लम में फँसे रहे, बिकॉज़ इनके पास कोई एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी और कोई अच्छी नॉलेज नहीं थी दोस्तों। इस वजह से जो रमेश है उनकी लाइफ़ स्पॉइल हो चुकी थी, बिकॉज़ वो कोई भी काम नहीं कर पाते थे कंसिस्टेंटली, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम ऐसे होते हैं ना कि अगर हम कहीं पर कंसंट्रेट करते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन लेवल पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो वैसे ही रमेश के साथ भी हुआ एंड रमेश बता रहे थे कि उनकी जो मतलब काम करने की जो डेडिकेशन थी वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो गई थी। उनको बहुत पसंद आता था वो जॉब करने, बट धीरे-धीरे उनकी वहाँ से भी इंटरेस्ट जो है ख़त्म होने लग गई। तो ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम में उन्होंने अब किया क्या? इसे ठीक कैसे किया? सबसे पहले तो इन्होंने इस सारी चीज़ों को फेस करना स्टार्ट किया, घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना, फ़ोर्सफुली बात करना, किसी को भी फ़ोन लगाया, उससे बात कर लिया। सर मैं बाहर नहीं जा पाता था, बट फिर भी मैं खुद को फ़ोर्स करके बाहर निकलता था एंड डेली एक्सरसाइज़ मॉर्निंग में जल्दी उठकर एक्सरसाइज़ करता था, है ना? अच्छे से अपने डाइट प्लान किए मैंने, लाइफ़स्टाइल चेंजेस किए और जो मुझे चीज़ हाइजीनिक लगती थी मैं बस वही चीज़ करता था। बाहर का खाना बंद कर दिया उन्होंने, है ना? ऑयली फूड, जंक फूड, जितने भी बाहर के फास्ट फूड्स हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दिया एंड सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने फ़ोकस किया फाइबर फ्रूट्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो उन्होंने
अपने बॉडी पे पहले काम करना स्टार्ट किया। बिकॉज अगर आपको फेस करना है कोई प्रॉब्लम को, अगर आपको ख़त्म करना है, तो उसके लिए बॉडी में एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो एनर्जी ही नहीं है तो आप वो सारी चीज़ों को फेस ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज जब ताकत ही नहीं है बॉडी में तो आप फेस क्या करोगे, आप थक जाओगे, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने खुद के बारे में मतलब सोचा एंड लाइफस्टाइल खुद से ही बनाया उन्होंने। अपने नेगेटिव थॉट्स को वो लिखते रहते थे, जो भी उनको नेगेटिव थॉट्स आते थे वो लिखते रहते थे। बिकॉज सबसे मेन चीज़ इन्होंने जो काम की है वो ये है कि मतलब उनको मैं अप्रिशिएशन देना चाहता हूँ। बिकॉज जब कोई थॉट आती है उस थॉट को वो पकड़ लेते थे। ये उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी। बिकॉज उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे मैं एक किताब में लिख लूंगा। तो वो ऐसे ही कर करके अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है कन्वर्ट करके पॉजिटिव में छोड़ देते थे। तो उससे होता क्या था दोस्तों, हमारे ब्रेन में वो पैटर्न्स ही बनने का वो मौका नहीं देते थे। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है जो नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर सकता है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, फेस किया, बट इसके बाद ही उनकी जो लाइफ है वो रिकवर हुई। हालांकि मैं ये मानता था कि अगर इनको एक प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस या इंफॉर्मेशन होती तो इनके 3.5 साल बर्बाद नहीं होते। हालांकि काफ़ी लोग हैं जो 8-8 साल, 4 साल, 16 साल से, बहुत ज़्यादा ईयर्स से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। बिकॉज डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें समझ नहीं पाते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर मुझे समझ नहीं पा रहे। तो इसी लूप में वो फंस जाते हैं, बार बार जाते हैं, रिपोर्ट कराते हैं, और वो रिपोर्ट जितने बार भी नॉर्मल आता है उनकी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। वो बार बार अपना टेस्ट कराते रहते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे फेस कीजिए, अपने बॉडी के ऊपर काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए डेली। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आपकी बॉडी को एक हैबिट गिरती है, और उस हैबिट की वजह से जब आप खुद को बिजी रखते हो तब ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लग जाती है आपके प्रॉब्लम्स के आगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आप वो सभी लोगों को शेयर कीजिए जो भी इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। एंड आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मोटिवेशन भी मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और वो सभी लोगों को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कीजिए जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए।